हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रजदर फ्रॉम इंडियन इन्वेस्टर्स फेडरेशन। सो आज अराउंड 24 नवंबर 2022 को सेंसेक्स अपने ऑल टाइम हाई पे पहुंच गया है। सो कुछ ऐसे सवाल सामने आ रहे हैं कि भाई अब तो ऑल टाइम हाई हो गया, बुल रन आ गया है। सो वाइल दिस सम पीपल विल बी एक्जुबरेंट अबाउट इट, मैनी पीपल वेयर बी इन डिसमल कि भाई अब मैं इन्वेस्ट करूं या ना करूं, कि व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड। तो ये क्विक 2 या 4 मिनट का वीडियो होगा, इसमें वी विल कवर बेसिक एस्पेक्ट्स ऑफ इट एंड हाउ यू शुड गो फॉर एन इन्वेस्टमेंट। लेकिन इससे पहले कि हम सिर्फ एक न्यूज़ को ये देख के चले कि मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे है, उसकी एक सेंस ऑफ रिलेटिविटी मैं आपको पहले दिखा लेता हूं इस स्क्रीन के साथ। हम जो देख रहे हैं, सेंसेक्स अपने ऑल टाइम हाई पे है, ठीक है। सेंसेक्स तो अपने ऑल टाइम हाई पे 62,000 के ऊपर हो गया है नियरली, और फिर सेटल हो गया था, और हमें ये बुल रन पूरा दिख रहा है यहाँ पे। अगर आप देख रहे हैं, ये बुल रन हमें पूरा दिख रहा है। लेकिन अगर मैं इसी को थोड़ा सा टेन्योर स्प्रेड करूं, सो अगर अब आप ये टेन्योर देख रहे हैं जो कि आपका 19 अक्टूबर 2021 से लेके है अभी तक, नियरली एक साल में रिटर्न्स अगर आप देखेंगे 0.2%। सो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि सेंसेक्स ऑल टाइम हाई पे तो आ चुका है, लेकिन ये ऑल टाइम हाई पे अपने उसी पॉइंट पे आया है जिसमें वो एक साल पहले था। इसका मतलब है कि एक साल पहले जो पोर्टफोलियो की वैल्यू थी, उतनी ही पोर्टफोलियो की वैल्यू इक्विटीज़ में आ चुकी है। हालांकि अगर आपने एसआईपीज़ की होंगी तो उसमें एसआईपीज़ का आपको बेनिफिट ज़रूर मिला होगा और एसआईपीज़ के थ्रू आपका वेल्थ क्रिएशन मिला होगा। लेकिन जो अगर आपका लमसम पैसा जो इन्वेस्टेड इक्विटी में आज से एक साल पहले था, आज भी उसी वैल्यू पे खड़ा होगा। सो देयरफॉर हमने जैसे बीच में कहा था कि जब हम क्लाइंट्स को कहते हैं कि हर साल आप टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग करिए या टैक्स डाइवर्सिफिकेशन करिए, बिकॉज दैट विल अनेबल यू टू कट योर बुक योर प्रॉफिट्स एंड सेटल देम अगेंस्ट योर लॉसेस। सो दैट वाज वन थिंग दैट हैड टू बी डन। नाउ द पॉइंट कम्स हियर इज कि अब यहाँ पे हमारे पास 3-4 सवाल सामने आते हैं। पहला सवाल ये आता है हमारा कि व्हाट शुड बी आवर अप्रोच टू इन्वेस्टमेंट्स। तो सबसे पहली बात हमें ये देखना है कि वी डोंट हैव टू पुट ऑल आवर एग्स इन द सेम बास्केट। सो इसका मतलब है कि हमें एक प्रॉपर एसेट एलोकेशन चाहिए। अगर एसेट एलोकेशन चाहिए तो इसका मतलब क्या है? रिबैलेंसिंग की फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए? सो रिबैलेंसिंग ऐसे होनी चाहिए कि अगर मेरा पैसा पिछले साल 2-3 साल से इन्वेस्टेड है और मुझे किसी फंड में 10-12%, 15%, 40% के रिटर्न आ रहे हैं, लेकिन टोटल एसेट एलोकेशन डेट इक्विटी की पहले 40 और 60 थी, मतलब 40 इक्विटी था, 60 डेट था। अब क्या हो गया? 60 to 70 इक्विटी हो गया और 40 डेट हो गया, जस्ट बिकॉज इक्विटी का रिटर्न ज़्यादा आया है। तो या तो आप ऐसा कर सकते हैं, सिर्फ उस पोर्शन को आप निकाल के फिक्स्ड इनकम या लिक्विड फंड में डाल दीजिए जो आज आपको 5 से 7% का रिटर्न देगा, या आप उसकी एफडी कर दीजिए जो 7.5 से लेकर 8.5-9% तक देगी, और उसको किसी एक डिफाइंड गोल के साथ टैग कर लीजिए। जैसे अगले 3 या 4 साल में बच्चे की शादी होने वाली है या कोई एजुकेशन होने वाला है, वो होने वाला है। और यही टाइम आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपका एक पुराना कॉर्पस, फॉर्मेडेबल कॉर्पस बन गया है, उसके लिए अगर आप यूज़ करके टैक्स फ्री इनकम के लिए डालना चाहे तो आपको जो IRR है दैट विल बी एट द हाईएस्ट फॉर द लास्ट डेकेड नाउ, इफ दैट इज टू बी कंसिडर। तो सबसे पहली बात है एसेट एलोकेशन। दूसरी चीज़ ये होती है कि बिकॉज हमें ये भी देखना है कि हाउ मेनी ऑड्स आर इन आवर फेवर। मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे है, ग्लोबल रिसेशन है, एक्सपोर्ट हिट हो सकते हैं। सो देयर इज़ वेरी फेयर चांस कि यहाँ से हो सकता है फिर ये ऑल टाइम हाई को हिट करे, थोड़ा सा और ऊपर जाए, फिर देन इट बिकम्स ए रेंज बाउंड। या तो ऐसा हो कि आप इन्वेस्ट करें और आप इसको अगले 5 साल तक देखें ही नहीं और आपको उससे चिंता भी नहीं होती है, देन इट इज़ ओके। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, यू वॉन्ट टू सेफ गार्ड सम मनी एंड दैट यू डोंट वॉन्ट टू बी फील लेफ्ट आउट, और आप इसके ऊपर एक इनकम के दायरे में डिपेंड हैं आने वाले सालों में, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जो भी आपका इक्विटी का फंड है उसको आप लिक्विड या डेट फंड में डाल सकते हैं और वहां से आप एसटीपी कर सकते हैं। उससे कम से कम एक चीज़ तो इंश्योर हो जाएगी कि जो मैंने अभी तक का मेरा मार्केट वैल्यू है वो तो सेफ गार्ड हो गया है, और वापस मैं इक्विटी साइकिल में थ्रू एसटीपी जा रहा हूँ। जहां तक एसआईपीज़ की बात आती है, एसआईपीज़ आप कंटिन्यू करिए। ये मत सोचिए कि हम ऑल टाइम हाई पे पहुंच गए तो मुझे एसआईपी कंटिन्यू नहीं करनी चाहिए या एसआईपी मेरे लिए बेनिफिशियल नहीं है। टाइमिंग कोई मार्केट की कर नहीं सकता है। एसआईपी से कम ये होगा कि जहां पे एनालिसिस बाय पैरालिसिस होता है कि यू आर नॉट एबल टू टेक ए कॉल टू इन्वेस्ट, एटलीस्ट यू विल स्टार्ट गेटिंग इन्वेस्टेड एंड योर मनी विल ऑटोमेटिकली गेट एवरेज्ड आउट, एंड इफ द मार्केट गोज डाउन बाय 10 or 15%, you will get 10 or 15% extra to it. So there is no rocket science to it. So wrapping up with couple of points, first and foremost, अगर आपका कैपिटल गेन्स किसी इक्विटी फंड्स में ज़्यादा हो गया, उनको फिर से प्रून डाउन करके प्रॉपर एसेट एलोकेशन में लाइए जिस भी रेशियो में आप इक्विटी एलोकेशन कर रहे हैं। दूसरा ये है कि अगर आपका फॉर्मेडेबल कॉर्पस बढ़ चुका है और आपको लगता है कि नहीं मुझे अगले 2-3 साल में पैसे की जरूरत होगी, तो उस पैसे को आप डेट फंड, लिक्विड फंड में डालिए और वापस एसटीपी करके आप इक्विटी में आइए। एफडीज अपने हाईएस्ट यील्ड पे चल रही हैं, तो आप कॉर्पोरेट डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, सेकेंडरी बॉन्ड्स, गवर्नमेंट के सोवरेन बॉन्ड्स ले सकते हैं, एसडीएल्स ले सकते हैं, और वो एसेट एलोकेशन आप अलग से कर सकते हैं।
तो यहाँ तक थी। सिप्स को स्टॉप मत करिए, सिप्स को चलते रहने दीजिए। अगर कोई आपको बोनस या इंसेंटिव आ रहा है, दिस इज द राइट टाइम यू कैन टॉप इट अप, बिकॉज दिस विल बी वन ऑफ द वेरी लास्ट टाइम्स you would be having the highest interest rates in your pension funds, in your fixed deposits और इन ऑल अदर सिक्योरिटीज। देखिए, द ऑब्जेक्टिव जो आपका होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए भाई मुझे पूरे पोर्टफोलियो पे कितना कमाना है। एग्रेसिव इन्वेस्टर होगा तो कहेगा मेरे को 15 से 16% कमाना है, 20% कमाना है। कंजर्वेटिव होगा तो नहीं यार मुझे 8 से 10% कमाना है। तो वो 8 से 10% या 15 से 18% आपको किसी एक सिंगल एसेट क्लास पे नहीं कमाना है। इसका मतलब नहीं है कि अगर मुझे 8% कमाना है तो मैं सिर्फ एफडी पे ही कमाऊंगा, या मुझे 10% कमाना है मैं सिर्फ एनसीडीज पे ही कमाऊंगा, या मुझे 15% कमाना है तो मैं सिर्फ स्टॉक्स में ही कमाऊंगा। आपको ऑन एन एवरेज 12 से 15% कमाना है या 8 से 10% कमाना है, लेकिन उसके लिए आपके हर एक एसेट को आपके गोल के साथ टाइम्ड होना चाहिए, और टाइम होना चाहिए, और उसी के हिसाब से होगा। क्योंकि अगर कल को आप इंटरेस्ट रेट जब फॉल होंगे, सो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स विल बी एंड मीडियम टर्म बॉन्ड्स विल बी गिविंग वेरी गुड कैपिटल गेन्स एज कंपेयर टू शॉर्ट टर्म जो अभी दे रहे हैं। सो दैट इज द रीजन वाई हम क्लाइंट्स को ये कहते हैं कि वेल डिफाइंड शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए आप एफडी को प्राथमिकता दीजिए रेदर देन डेट फंड्स, बिकॉज डेट फंड्स में आपको 3 साल का होराइजन नहीं है अभी कि आप उसमें से एग्जिट करेंगे। बिकॉज अगर इंटरेस्ट रेट साइकिल हम अगले 2 या 3 महीने में डाउनवर्ड स्पाइरल देखेंगे तो आप वैसे ही शॉर्ट टर्म फंड्स से निकल के लॉन्ग टर्म फंड्स में जाएंगे, या लॉन्ग टर्म फंड्स में गेन आएगा तो उसको प्रॉफिट बुक करेंगे। सो टेक्निकली यू विल बी पेइंग हायर टैक्सेस ऑन योर डेट फंड, सो एंड यू विल नॉट गेट द ऑप्टिमाइज्ड रिटर्न्स एज ऑफ नाउ इफ यू आर हैविंग एक्सपेंसेस इन द शॉर्ट टेन्योर। थैंक you so much. Stay invested, and again before I leave I will show you the perspective. Market is at the all-time high, but अगर हम yearly देखा जाए तो year till date या for October 2021 to 20 अभी तक वो सिर्फ at par आया है. So people have not made money that much. So this is the perspective that you should be looking into rather than emotionally jumping into any of the investment decisions. Thank you so much. Stay tuned. Stay invested. Thank you.